धर्मांतरण का मुद्दा अब बनता जा रहा है हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के दारू प्रखंड के अनुसूचित जाति के भोले भाले गरीब और अशिक्षित परिवार के लोगों को ईसाई मिशनरियों द्वारा दिग्भ्रमित और कई प्रकार के लोग लालच और प्रलोभन देकर उसे धर्म परिवर्तन कराए जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कई ऐसे मामले का उजागर होने और उनकी पुष्टि होने के पश्चात सदर विधायक मनीष जायसवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सनातन धर्म के महिला पुरुष एकजुटता का परिचय देते हुए उपस्थित होकर दारू प्रखंड अंतर्गत IMS स्कूल के बाहर ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराए जाने के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की मानसिकता के खिलाफ उलगुलान किया गया। यहां पहुंचने पर सदर विधायक मनीष जायसवाल का धरना में शामिल होने वाले सनातन धर्म के लोगों ने जय श्री राम के नारे से धरना स्थल में गुंजमय हो गया। बताते चले कि सभी सनातन धर्म के लोग बारी बारी से धर्मांतरण के खिलाफ विरोध जताया। मुख्य रूप से सुविख्यात राष्ट्रीय प्रखर प्रवक्ता युवा महंत श्री 108 स्वामी सीताराम शरण महाराज शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म भारत में आया है, वह सेवा करने आया हूँ, शिक्षा व स्वास्थ्य के माध्यम से, लेकिन सेवा नहीं सौदा कर रहा है। वहीं सदर विधायक ने कहा कि स्कूल के अंदर चर्च का होना क्या जरूरी है। दारू से सुमन सिन्हा की रिपोर्ट। बात मैं बता दूं, ईसाई धर्म जो भारत में आया उसने ये कहा कि मैं सेवा करने भारत में आया हूँ, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से। लेकिन जब यहाँ इसका आना हुआ और जब रूपरेखा देखा गया तो वास्तव में ये सेवा नहीं कर रहा, ये सौदा कर रहा है। और वो सौदा धर्मांतरण का है। पूतना भी सुंदर बनकर आई थी पर दूध में जहर मिलाकर आई थी। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि कोई बात नहीं, तुम दूध में जहर मिलाकर आई हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि जिसे मैं पकड़ता हूँ उसे फिर छोड़ता नहीं। तो उसी प्रकार इन जहाँ जहाँ भी इनके द्वारा धर्मांतरण कार्य चल रहा है, हमारा विश्व हिंदू परिषद, हमारा धर्म जागरण समन्वय और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, मैं उनसे सभी से आग्रह करूँगा कि इस हजारीबाग जिले ही नहीं, जो झारखंड प्रदेश में जो ईसाइयों का बहुत बड़ा प्रभाव दिख रहा है, भले इन क्षेत्रों में अपनी समिति के माध्यम से घर वापसी तो कार्यक्रम होगा, पर इनकी लंका में भी आग लगेगी, क्योंकि हम हनुमान जी के अनुयायी हैं, हम हनुमान जी को मानने वाले हैं। हमारी संस्कृति और संस्कार कभी किसी को नहीं छेड़ती, पर कोई हमें छेड़ दे तो हम उसे छोड़ने का भी काम नहीं करते हैं। इसलिए लक्ष्य न वो जल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सभी लोग एक स्वर में चलें। जय श्री राम। एक कारण विदित है कि जो इस क्षेत्र में, या आप ऐसे समझिए कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको उसी धर्म में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करने का उसको प्रिविलेज है। हमारा संविधान भी यही करती है कि हमको धार्मिक आज़ादी है कि जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, अगर हम अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करें तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन लोभ दे करके, लालच दे करके, गरीबी का फायदा उठा करके, ठग के लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। और इस स्कूल के बारे में हम लोग को विस्तृत जानकारी है कि यहाँ के लोग, यहाँ के कुछ टीचर्स हैं जो कि क्षेत्र भ्रमण करके लोगों को यहाँ बुला करके, और इनका जो पाठ्यक्रम है उसमें भी इन लोगों ने एक किताब जो है लोगों को दिया है, जहाँ ये ईसाई धर्म को ये करते हैं, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में डालना। मेरा एक सिंपल प्रश्न है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में चर्च का होना क्यों जरूरी है? आप देख सकते हैं यहाँ चर्च खड़ा है, क्यों जरूरी है? कह दिया आपने विवेकानंद के सरस्वती विद्या मंदिर, विवेकानंद स्कूल, एंजल हाई स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस तरीके के जितने भी स्कूल हैं, कभी आपने देखा है क्या कि वहाँ कोई मंदिर मस्जिद हो? नहीं होता है। तो ऐसा मिशनरियों में क्यों जरूरी है कि उनको चर्च बनाने की जरूरत पड़ती है? तो आज जो हम लोग धरना दे रहे हैं, ये शुरुआत है, सांकेतिक है। हजारीबाग के हर ब्लॉक में जहां इनका प्रभाव है, हम लोग आज से बिगुल फूंक रहे हैं कि इनके काम को हम लोग बाधित करेंगे और सनातन धर्म के लोगों को उसमें रहने को हम लोग जो है प्रेरित करेंगे। और ये आंदोलन जो है आज से चलेगा, जब तक कि ये आंदोलन, इनका कन्वर्शन समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग इस आंदोलन को चलाएंगे। कितने लोगों को यहाँ पर लगता है कि धर्मांतरण कराया गया है? देखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है कि ये स्कूल इतना डरा हुआ था कि इसने थाना में जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उनके माध्यम से अप्रोच करके सुरक्षा मांगा। हम लोग तो केवल इनको समझाने आए थे, बताने आए थे कि ये हमारा मौलिक अधिकार है
कि भाई हम धर्म में, जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म में मरें, ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप इसमें इंटरफियर मत करिए। तो इनका डर भी बताता है कि ये अंदर कुछ न कुछ गलत जरूर कर रहे हैं। हम लोगों को जो जानकारी है कि इनके कुछ एजेंट्स हैं, इनके अंदर के इनके टीचर हैं या फादर हैं, कोई डैनियल करके, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस इलाके में जो है धर्म परिवर्तन को लेकर के। क्या उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करी गई है? नहीं, प्राथमिकी देखिए हर चीज़ का प्राथमिकी नहीं होता, ये सोशल मसला है, तो सोशल तरीके से ही अवेयरनेस के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, नहीं देखिए धर्म परिवर्तन के माध्यम से जिसका परिवर्तन होगा वो अगर वो अफेक्टेड है तो ही कर सकता है। हम